हेलो फ्रेंड्स, वेरी गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? फ्रेंड्स, आज है 28 मई और आप लोगों को शौक कराऊंगा अपनी छत का। इसके अलावा फ्रेंड्स, जैसे कि मैंने पर काट दिए हैं, आप लोगों को पता है कबूतरों के, और उन परों को मैं खींचने वाला हूं 1 जून को। उसकी वीडियो आप लोगों को ज़रूर अपलोड करूंगा फ्रेंड्स। बाकी आइए आप लोगों को शौक कराता हूँ अपने घर के कबूतरों को। फ्रेंड्स, कुरीच बहुत बढ़िया चल रही है, आपको दिखा दूँ। सबसे पहले ये देखिए, कुरीच कबूतर अच्छी कर रहा है, चारों तरफ पर है, क्योंकि हवा बहुत ज़्यादा तेज़ है तो आधे पर तो उड़ चुके हैं। फ्रेंड्स, सबसे पहले केज खोलूँगा मादिनों का, ये वाला फर्स्ट वाला केज, सेकंड, थर्ड, फोर्थ सीरियल वाइज खोलूँगा और आप लोगों को एक एक जाल का शौक कराता हूँ। फ्रेंड्स, मादिने सब बाहर आ चुकी हैं, जो भी हैं इसमें आप देख सकते हैं। इसके अलावा जैसे कि जाल की स्थिति, बीट देख सकते हैं, बिल्कुल साफ, एकदम क्लियर। इसी तरीके की बीट जालों में होनी चाहिए, क्योंकि मौसम आप लोग देख ही रहे हैं, थोड़ा सा बरसाती जैसा मौसम हो रहा है, क्योंकि मॉइस्चर बहुत ज़्यादा हो गया है इस समय एटमॉस्फेयर में। 2 दिन बारिश हो गए, यहाँ बरेली में 2 दिन बारिश हुई है, उसकी वजह से एटमॉस्फेयर जो है थोड़ा सा मॉइस्चर है उसमें। इस वजह से मैं यही कहूँगा कि अपने जालों की सफाई पूरी अच्छी तरीके से करें, क्योंकि जितना ज़्यादा आपका जाल साफ़ रहेगा उतने ही कबूतर आपके फिट रहेंगे फ्रेंड्स। क्योंकि ये जो मौसम होता है, मौसम ज़्यादातर सभी में कुछ ना कुछ दिक्कतें होती हैं, लेकिन जो सबसे ज़्यादा ख़राब मौसम होता है पूरे साल का, वो होता है बरसाती मौसम। क्योंकि फ्रेंड्स, बरसाती मौसम में सबसे ज़्यादा दिक्कतें होती हैं। दिक्कतें इन द सेंस, जब बारिश होती है और बीट पे जब पानी पड़ता है तो उसके बाद अमोनिया जो गैस रिलीज़ होती है बीट से, वो सबसे ज़्यादा कबूतरों को नुकसान करती है। तो उससे अपने कबूतरों को बचाने का तरीका बस यही है कि आप अपने कबूतरों को बिल्कुल साफ़ सुथरा रखें, साथ में जो जाल है उनका वो बिल्कुल साफ़ रहे, और कबूतरों को जो भी नहान देना है टाइमली नहान दें। और अब जैसे कि बरसाती मौसम है तो कबूतरों को बिल्कुल सुखाए बिना बंद ना करें जाल में। जैसे कि होता ही क्या है फ्रेंड्स, जो सूखी गर्मियाँ पड़ती हैं उसमें आप अपने कबूतरों को गीला भी अगर बंद कर दें, नहान दिया और सीधे बंद कर दिया, तो वो उनके लिए फ़ायदेमंद होता है, क्योंकि इस बीच में वो कुरीच बहुत अच्छी करता है। और लेकिन जो ये बरसाती गर्मियाँ हैं जिसमें मॉइस्चर रहता है, एटमॉस्फेयर में ह्यूमिडिटी रहती है, इसमें आप लोगों को हमेशा कबूतरों को अगर नहान दें तो पहले सुखा लें बाहर धूप में, जब बिल्कुल सूख जाएं उसके बाद ही उन्हें बंद करें। तो फ्रेंड्स, ये सब खोल लिए हैं बाहर। सबसे पहले मैं जाल साफ़ कर लेता हूँ, उसके बाद आप लोगों को फीड दिखाता हूँ जो मैं इनको दे रहा हूँ। फ्रेंड्स, बीट अंदर बिल्कुल साफ़ कर दी है, आप लोग देख सकते हैं, जाल एकदम साफ़ हो गया। और ये रही फीड जो मैं अपने कबूतरों को इस समय दे रहा हूँ। इसमें फ्रेंड्स अकरा है, मक्का है और बाजरा, सिर्फ 3 फीड हैं जो इस समय इसमें मिली हुई हैं। और रेशियो भी आप लोगों को बता देता हूँ, जैसे कि जो लोग डिब्बों से नापते हैं मैं उनको बता देता हूँ। 5 डिब्बे इसमें बाजरा है, 4 डिब्बे अकरा है और 1 डिब्बा मक्का है। फ्रेंड्स, डिब्बे से जो भी भाई नापते हैं उनके लिए ये नाप है। बाकी अगर कोई किलो के हिसाब से नापता है तो 500 ग्राम आप ले सकते हैं बाजरा, साथ में 400 ग्राम आप इसमें अकरा और 100 ग्राम इसमें मक्का मिला के आप कबूतरों को अपने दे सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये फीड मैंने पूरी मिक्स कर रखी है, यही इन मादिनी को देने वाला हूँ। और जैसे कि आप लोगों को पता है कबूतर छुट्टा पे हैं, तो कोई ज़्यादा देर मैं नहीं लगाता हूँ छत पर, फटाफट इन्हें दाना डालता हूँ। जैसे कि आप देख सकते हैं, इनको फटाफट दाना पड़ जाएगा। सारा दाना इकट्ठा डाल दिया है, ये अपने आप मादिने सब फटाफट चुंग लेंगी। और इनको बंद करता हूँ, फिर नेक्स्ट केज खोलता हूँ, आप लोगों को उसका भी शौक कराऊंगा। फ्रेंड्स, सेकंड केज मादिन, और इसमें कुछ पट्टे पड़े हुए हैं, सभी के सब बाहर आ गए। आप इनका भी शौक कर सकते हैं। उससे पहले आप लोगों को दिखा देता हूँ इस केज की बीट, जिस तरीके से पहले वाले केज की थी उसी तरीके से इस वाले केज की है। फ्रेंड्स, आप लोग सोचते होंगे मैं बीट क्यों दिखाता हूँ। फ्रेंड्स, कबूतरों की हेल्थ में बीट का सबसे बड़ा योगदान रहता है, क्योंकि कबूतर जब भी बीमार होता है तो आप लोगों को बता दूं उसकी बीट जो है सबसे पहले ख़राब होती है। अगर आपके कबूतर की बीट ख़राब हो रही है, ये समझ जाइए कि आपका कबूतर किसी न किसी बीमारी से ग्रसित होने वाला है, यानी कि उसे बीमारी लगने वाली है या लग चुकी है। क्योंकि ये बीट एकमात्र ऐसी चीज़ है जिससे पता चलता है कि कबूतर जो है वो बीमार है या होने वाला है।
बाकी आप लोग वैसे तो परख ही सकते हैं कि कबूतर चुप बैठा है तो हो सकता है कि कोई दिक्कत है, लेकिन किसी ने आज तक आप लोगों को ये नहीं बताया होगा कि कबूतर अगर चुप है तो उसे क्या दिक्कत है। दवाई सब बता देते हैं कि कबूतर चुप बैठा है इसे ये दवाई दे दो, लेकिन मेरे को आप लोग ज़रूर बताइएगा अगर कबूतर चुप है तो क्यों चुप है, इसकी चुप होने की कौन सी दवाई होती है। फ्रेंड्स, कबूतर चुप नहीं होता, कबूतरों को अंदरूनी दिक्कत होती है और वो किसी भी तरीके की हो सकती है, जैसे कि कबूतरों को दर्द होना या कोई इन्फेक्शन होना जो कबूतर बता नहीं सकता है। इस कंडीशन में कबूतर जो होता है वो चुप होकर बैठ जाता है। जब वो कबूतर चुप होकर बैठ जाता है तो हम लोग सोचते हैं कबूतर चुप हो गया है तो कोई दवाई दे दो सही हो जाए। कोई दवाई नहीं होता फ्रेंड्स, मैं बताऊं, ओवरऑल जो एंटीबायोटिक्स यूज़ होते हैं जो पूरी बॉडी पे काम करते हैं हम लोग उसका इस्तेमाल करते हैं। ज़्यादातर आप लोगों ने देखा होगा, लोग बताते भी होंगे वीडियोज़ में कि जीफी यूज़ कर लो या फिर जैसे मैं बताता हूँ मॉक्स किड यूज़ कर लो। तो ये सब क्या है फ्रेंड्स, ये सारे के सारे एंटीबायोटिक्स हैं। ये ओवरऑल काम करते हैं बॉडी के अंदर जाके, जैसे कि अगर कबूतर के कोई इन्फेक्शन है तो इस इन्फेक्शन को दूर करते हैं, यहाँ तक कि ये पेन में भी रिलीफ लाते हैं। और इन्फ्लेमेशन अगर होता है कबूतर के अंदर, सूजन होती है, कहीं पे कोई दिक्कत होती है कबूतर के अंदर, तो उसको भी कम कर। एंटीबायोटिक यूज़ करने का तरीका मैं आप लोगों को एक बार फिर से बता देता हूँ। अगर आपका कबूतर अभी चुप हो रहा है तो जो भी एंटीबायोटिक आप यूज़ कर रहे हैं उसको कम से कम 3 बार ज़रूर दें, यानी कि 12-12 घंटे के गैप से या 24-24 घंटे के गैप से 3 बार ज़रूर दें। और आपका कबूतर उससे मैं कहूँगा 80% तक ठीक हो जाता है। 100% नहीं कहूँगा, 20% ऊपर वाले की मर्जी होती है कि वो बचे या ना बचे। लेकिन अगर आपने सही समय पे डायग्नोस कर लिया है और सही समय पे मेडिसिन उसे दे दी है तो उस कबूतर को कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। आइए फ्रेंड्स, आप लोगों को पट्ठे दिखा देता हूँ। काले मैनाजात, इनकी माँ का देहांत हो चुका है बेचारों की। एक पट्ठा ही है और एक काला पट्ठा ही है। शौक करिए इनका। मुझे वैसे तो काले थोड़े से कम पसंद आते हैं, लेकिन ये पट्ठे अच्छे हैं। आप लोग ओवरऑल अगर देखेंगे मेरे पे 4-5 ही काले हैं, बाकी काला कोई भी नहीं है। इसके अलावा फ्रेंड्स, ये पुराने पट्ठे जो ऊपर चढ़ाए थे, जैसे चोटीदार पट्ठा चढ़ाया था ये, और एक हैदराबादी चढ़ाया था ये। 2 दुबास पट्ठे और थे, एक दुबास पट्ठा ये रहा कासनी चांदना, और एक फ्रेंड्स ये रहा कासनी चांदना। इसके अलावा एक कासनी मछेरा ये रहा। तो फ्रेंड्स, ये ओवरऑल कबूतर थे जो मैंने पट्ठे ऊपर चढ़ाए थे अभी जल्दी में ही। और बाकी पट्ठों की बात रही तो फ्रेंड्स, इस बार काफ़ी पट्ठे मेरे यहाँ मर चुके हैं, आप लोगों को पता ही है। तो इसलिए छत पर पट्ठे इस समय नहीं हैं, लेकिन अब कोशिश कर रहा हूँ। वैसे तो अभी तक मैं 15 मई के बाद से जोड़े काट देता हूँ, लेकिन इस बार मेरे पास पट्ठे नहीं हैं, इसलिए अभी नीचे जोड़े पड़े हुए हैं। और माता रानी ने अगर चाहा तो बहुत जल्दी 20-25 पट्ठे ऊपर छत पे आ जाएंगे। बाकी ऊपर वाले की मर्ज़ी है, उसकी मर्ज़ी के आगे किसी की नहीं चलती है। इस बार थोड़ी सी मैं केयर कर रहा हूँ जितनी कर सकता हूँ, क्योंकि फ्रेंड्स वीडियो भी आप लोग देख रहे होंगे रेगुलर नहीं आ रही है। उसके पीछे रीज़न यही है, मेरे को टाइम नहीं मिल पा रहा है। कुछ वीडियोस तो ऐसी हैं जो मैंने बना रखी हैं और उनको मैं एडिट तक नहीं कर पाया हूँ, एक बार भी देख भी नहीं पाया हूँ कि आगे क्या करना है। फ़िलहाल कोशिश आज की मेरी ये है, जो आज की वीडियो बना रहा हूँ ये मैं आप लोगों तक ज़रूर पहुँचाऊँ। हाँ कि फ्रेंड्स, एक चोटीदार आप देख सकते हैं, लालबन चोटीदार ये रहा। ये बन जाएगा फ्रेंड्स, ये बनों का पट्ठा है, 12 घंटे पर यह बनेगा। ये जब बनेगा तब बनेगा, फ़िलहाल अभी आप इसका शौक कर सकते हैं। बहुत ही खूबसूरत पट्ठा है ये। चलिए फ्रेंड्स, और नेक्स्ट जाल खोलता हूँ नरों का, आप लोगों उनका भी शौक कराता हूँ। फ्रेंड्स, नर बाहर खोल दिए, आप लोग शौक करिए नरों का। और फ्रेंड्स, सभी के पर कटे हुए हैं लगभग इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि कुछ पट्ठे हैं फ्रेंड्स जो इस साल के हैं, उनके पर नहीं काटे हैं। एक भाई का वो पूछ भी रहा था पट्ठों के पर काटे हैं या नहीं काटे हैं, तो मैं आप लोगों को बता देता हूँ। अगर आपका कबूतर या घर का पट्ठा जो है वो 10वीं कर तक पाक कर चुका है और इसी समय करा है, मतलब मई में या जून में, तो आप उसके पर मत काटिएगा। और अगर इससे पहले कर चुका है जनवरी-फरवरी में, तो आप उसके पर काट सकते हैं। और जो छोटे पट्ठे होते हैं जैसे कि 3 कली, 4 कली, 5 कली, और अगर आप चाहें तो उनके पर काट सकते हैं, लेकिन उनके परों को खींचिएगा मत। अगर आप उनके पर खींच देंगे पट्ठों के, तो वो पट्ठों की पूरी जान निकल जाएगी। मैं कभी भी सलाह नहीं दूंगा किसी को भी कि जो पट्ठे होते हैं उनके पर खींचे जाए। पट्ठे के पर उस कंडीशन में खींच दिए जिस कंडीशन में आपके पट्ठों के जो 10वीं कर तक है वो पूरे हुए लगभग 4 महीने हो चुके हों, तो आप उनके पर काट के और खींच सकते हैं। अगर आपके
पट्ठों ने अभी अभी 10वीं तक पाक करी है, यानी कि मई में या फिर अप्रैल में, तो आप उनके ना पर काटिएगा ना खींचिएगा, उन्हें ऐसे ही छोड़ दिए। मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। इसमें भी एक पट्ठा है जिसके मैंने पर नहीं काटे हैं, अभी आप लोगों को दिखाता हूँ। एक इसमें ये देखिए फ्रेंड्स, ये मछेरा, मैंने इसके पर नहीं काटे हैं, आप देख सकते हैं इसके पर पूरे हैं। और इसके अलावा एक कबूतर और है, वो शायद दूसरे वाले केज में, उसके नहीं, हाँ उसके भी पर पूरे हैं, वो नेक्स्ट केज में होगा, मैं आप लोगों को दिखाऊंगा। तो फ्रेंड्स ये वो पट्ठे हैं जिन्होंने अभी 10वीं तक पाक करी है। ये देखिए अभी 10वीं कर तक पाक करी है, तो मैंने इनके पर नहीं काटे हैं, इन्हें एज इट इज़ रखा है, क्योंकि अभी अभी नए पर आए हैं और मैं काट दूंगा तो कहीं ना कहीं पर कमज़ोर होंगे, कबूतर भी कमज़ोर हो जाएगा। और पर कबूतर कमज़ोर होने का मतलब है कि जो पर आएंगे वो पतले आएंगे, इसलिए कभी भी पट्ठों के पर ना काटें। सो फ्रेंड्स इनको फीड और बंद करता हूँ और खोलता हूँ नेक्स्ट लास्ट केश जो मैंने खोल दिया है, ओपन करा है। आप देख सकते हैं सनला कितना ज़्यादा खुश है, पर चला रहा है, लेकिन अभी से ही नहीं पता इसके पर कटे हुए हैं। बहुत ही प्यारा कबूतर है, ये मुझे मोनू भाई ने दिया था, मैंने आप लोगों को दिखाया भी था, बहुत पसंद आया। एक समय था फ्रेंड्स मेरे पास ऐसे 35-36 संदले थे लेकिन मैंने एक चीज़ और नोट करी है, अगर एक बार आपके यहाँ से नस्ल ख़त्म हो जाए किसी भी कबूतर की, तो वो नस्ल आपके यहाँ दोबारा नहीं बन पाती है। ये मैं नोट कर चुका हूँ, क्योंकि मेरे पास एक बार हुआ करता था, संदले हुआ करते थे 35-36, और मुझे बहुत पसंद थे। अचानक से बीमारी में आने की वजह से सारे मर गए थे, एक या दो जो पुराने जोड़े थे वो बचे थे, लेकिन उनके दोबारा पट्टे ही नहीं निकले। और ऐसे ही मेरे साथ हुआ था फ्रेंड्स, एक बार मैंने सफ़ेदे इकट्ठे करे थे और सफ़ेदों के साथ भी ये हुआ। अब आप लोग देख सकते होंगे मेरी छत पे एक भी सफ़ेद नहीं है, लेकिन मैंने ये नोटिस करा है जो नस्ल एक बार छत से ख़त्म हो जाती है वो दोबारा नहीं बन पाती है। पता नहीं नेचुरल है क्या है या फिर मेरे मन का वहम है, लेकिन मेरे यहाँ ऐसा ही हुआ है। तो फ्रेंड्स ये है लास्ट केज आप लोगों को, जैसे कि मैंने दिखाया, और जो मैंने आप लोगों को बताया था इसमें पट्टे पड़े हैं जिनके मैंने पर नहीं काटे। आप देख सकते हैं ये वो पट्टे हैं, इनके भी पर नहीं कटे हुए हैं, ये परदर आ जाएँ, क्योंकि इनके पर अभी जल्दी में ही 10वीं तक पूरी करके लाए हैं ये पट्टे, तो पट्टों के इसी वजह से पर नहीं काटने हैं। सो फ्रेंड्स ये थी आज की वीडियो, आप लोग कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। कुछ इन्फॉर्मेटिव वीडियोस मेरे पास बनी हुई रखी हैं, लेकिन जब मुझे थोड़ा सा समय मिलेगा तो आप लोगों को ज़रूर दिखाऊंगा। और 1 तारीख को मैं आप लोगों को वीडियो ज़रूर डालूंगा इनके, जो मैं पर खींचूँगा, और 1 तारीख से फिर आप लोगों को टाइम भी बताऊँगा कितने टाइम में इनके पर सबके पूरे हो जाएंगे, और उस बीच में क्या क्या फ़ीड देनी है। हो सकता है मैं रेगुलर ना रह पाऊँ, लेकिन आप लोगों को फ़ीड ज़रूर बताऊंगा कि क्या क्या फ़ीड इनको देनी है जिस समय कबूतरों के पर खिंचे होंगे। सो फ्रेंड्स ये थी आज की वीडियो, आप लोग कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, लाइक शेयर कमेंट करते रहिएगा, साथ में बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलती रहेगी। थैंक यू फ्रेंड्स।